सभी को नमस्कार। आप सभी का पुण्य स्वागत है। आशा करते हैं कि हमने जो आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, सरफेस एरिया, जो वो दो प्रकार से आपके पास था, CSA या उसको लैटरल सरफेस एरिया LSA या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग बोलते हैं, और टोटल जो है सरफेस एरिया जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलते हैं। आपको पिछली वीडियोज में कैसे हम उसको निकालेंगे, उसके क्या फॉर्मूले होंगे और वही फॉर्मूले क्यों होंगे, वो आपको हमने सिखाया था। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.2 उस जो है के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है? बच्चों, मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी वो कहेगा किसी भी चीज को बनाने में कितनी आवश्यकता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां पे आपने उसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का तभी निकालते हैं जब वो आपसे पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो अब इसने स्पष्ट कहा है कि कम सामग्री की आवश्यकता, किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने इन दोनों घनाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दो आकृति आपके सामने है। एक आकृति में जो है लंबाई 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग हैं, और तीनों अलग हैं तो ये क्या होगा? घनाभ। और इसमें दूसरी आकृति देखिए, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, यह आपके पास क्या होगा? घन। तो इसका मतलब इसको सोल्व करने के लिए इसमें कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी? तो आपने क्या करना पड़ेगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसको सोल्व करने के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे घनाभ की लंबाई, बच्चों उसको L से लिखते हैं, वो आपके पास है 60 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई उसको बच्चों B से लिखते हैं, और वो है 40 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई उसको बच्चों H से लिखते हैं, और वो है 50 सेंटीमीटर। आपको सिखाया गया था बच्चों की जो घनाभ है का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको TSA भी बोलते हैं, वो क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लेंथ गुणा ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा में ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अब 2 गुणा में लंबाई 60 गुणा में 40, जमा में ब्रेथ 40 गुणा में 50 और जमा में 50 गुणा में 60। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों, तो 6 चौके 24, ये 2400 हो जाएगा। 5 चौके 20, ये 2000 हो जाएगा। और 6 5 30, तो ये आपके पास 3000 हो जाएगा। 2 जीरो जो आपको पता हुआ है, ऐसे के ऐसे लिख देंगे। 6 की और 4 की गुणा करनी है, ये 2 जीरो एज इट इज 5 की और 4 की गुणा करनी है, ये 2 जीरो एज इट इज 5 की और 6 की गुणा करनी है। तो ये कितना आएगा बच्चों? 3000 और 2000 को जोड़ेंगे 5000, और 2400 को जोड़ेंगे तो 7400। तो 2 गुणा में 7400, और अगर आप इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा बच्चों? 008 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? घनाभ का क्षेत्रफल।
अब ऐसे ही आप घन का निकालेंगे, आप कहेंगे घन की भुजा, उसको हमने कहा था आप ए मान लें, और वो आपको दी है बच्चों 50 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या दी है? 50 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो घन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों? 6 गुणा में साइड का स्क्वायर, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। आपको पिछली वीडियो में ये सिखाया था हमने। तो ये क्या आएगा बच्चों? 6 गुणा में 50 का स्क्वायर। 6 गुणा में 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर 25, और एक जीरो को दो जो स्क्वायर में 2 हो जाएगा, तो 2500। और 2500 को अगर आप 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो आ रहा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का जो क्षेत्रफल है वो आ रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी? किसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी? जिसका क्षेत्रफल कम है। और क्षेत्रफल कम किसका है? जो आकृति 1 थी, या जो पहली आकृति दी हुई थी, या जो घनाभ के आकार की आकृति आपके पास है उसका क्षेत्रफल कम है, और घन के आकार की आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है बच्चों? 80 सेंटीमीटर गुणा में 48 सेंटीमीटर गुणा में 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता है? यहां पे जो ध्यान से देखना बच्चों, जो आंसर पूछा है वो है मीटर में, और जो दिया है वो सब कुछ किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आपको जब लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में जरूर से जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये कहता है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा में 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सूटकेस आप सबने देखा है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जो बताया था कि सूटकेस जो एक घनाभ का उदाहरण होता है। अब अगर सूटकेस एक घनाभ का उदाहरण है तो इसका मतलब है कि यह घनाभ की लंबाई है, यह घनाभ की चौड़ाई है, और यह घनाभ की ऊंचाई है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सूटकेस के आकार या जो सूटकेस की लंबाई आप लोग सीधा लिखें, उसको मान लीजिए आपने लिखा L, वो है 80 सेंटीमीटर, और सूटकेस की चौड़ाई H, वो आपके पास है बच्चों 48 सेंटीमीटर, और सूटकेस की ऊंचाई वो बच्चों आपके पास है 24 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ आपके पास है, क्योंकि सूटकेस घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो है यूज करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को यूज नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूटकेस जो आपने यूज किया है बच्चों, तो वो सूटकेस जो है घनाभ के आकार का, हम मान लो वो ऐसे आपके पास है, तो अब जो उसके चारों तरफ कपड़ा लगेगा वो ऊपर नीचे आगे पीछे हर दिशा में इसको कवर करेगा। और अगर इसको हर दिशा से कवर करेगा तो इसका मतलब है आपको इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आप कहेंगे घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा में ऊंचाई गुणा लंबाई।
अब 2 गुणा में 80 गुणा में 48, 48 गुणा में 24 और 24 गुणा में 80। तो आप सब जो है इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर हम ये कैलकुलेशंस करने लग गए तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाएंगी, तो टाइम लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए आप ट्राई करना है आपने कि आप ये कैलकुलेशंस खुद करें, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 14,800 सेंटीमीटर के, सॉरी, आप इसके कैलकुलेशंस करके देखेंगे और फिर बताएंगे हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो 13,284 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है? आपको बताना है कि इनको गुणा करके और ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 13,284 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब इस बात को समझिए कि ये एक सूटकेस का क्षेत्रफल है और ऐसे कितने सूटकेस चाहिए? 100। तो आप कहेंगे 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल वो क्या आएगा बच्चों? 13,284 गुणा में 100। अब 100 है तो आपको पता, बस आपको क्या करना है, 2 जीरो लगा देंगे। 13,284 था ही, उसके बाद 2 जीरो और लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो ठीक है। अब इसने कहा कि इसको ढकने के लिए आपने जो है कपड़ा लेना है, और वो जो कपड़ा आपके पास है वो कपड़ा किसका है? 96 सेंटीमीटर चौड़ाई का है। यहां पे अब ये समझिए, आपने देखा है सबने कि कपड़े का जो त्रिपाल है वो ऐसे खुलता है। अब अगर उसको जो है उसको ऐसे खोल लेंगे हम उसके रोलर को, तो हमें स्पष्ट पता है कि उसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो ये जो 96 सेंटीमीटर है ये क्या उसकी चौड़ाई दी हुई है। तो और वो होगा किसके आकार का? आयत का। भाई ऐसे खोल लेंगे अगर हम लोग उसको, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, दिखाया भी था कि कैसे खुलेगा, तो क्या होगा कि वो एक आयत के आकार का बनेगा। और आयत के आकार का बनेगा तो उस आयत की चौड़ाई आपको 96 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो सूटकेसों का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होना चाहिए? उस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर। और कपड़े का क्षेत्रफल किसके रूप में है? आयत के रूप में। तो कपड़े का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, कपड़े का क्षेत्रफल, तो वो निश्चित रूप से किसके बराबर है? आयत का क्षेत्रफल। जो कपड़े ने आयत बनाई है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल वो आपको पता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, लेंथ गुणा में ब्रेथ होता है। अब लेंथ गुणा में ब्रेथ, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? जितनी ये 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आपके पास आया है। तो ये कितना आया बच्चों? 13,284 के बाद हमने 2 जीरो लगा दी थी, और चौड़ाई आपके पास थी 96 सेंटीमीटर। तो लेंथ गुणा में 96 बराबर है 13,28,400। तो यहां से लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों? 13,28,400 बाय 96। और जब आप लोग इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप हमें बताएंगे क्या क्या आपका आंसर जो है वो 14,400 आता है। तो जो इसकी लेंथ है वो आ गई 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कितने मीटर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लेंथ को मीटर में बदलना पड़ेगा। और आप सबको पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर किसके बराबर होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और अगर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता वो आसान सा काम है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो लेंथ क्या आ जाएगी? 144 मीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा गया है, वो आपको अच्छे से समझना है। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, तीसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप,
या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर या 600 वर्ग मीटर। तो अब आपको पता है कि जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा में भुजा की पावर 2, तो 6 गुणा में a स्क्वायर बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 6 को अगर इधर लेके जाएंगे तो इसको कट करेगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और a क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल। और वर्गमूल या वर्ग अगर आप जो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे 100 का, तो आप सबको पता है वो क्या होता है 10 सेंटीमीटर। क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। जो घन है उस घन की भुजा आपके पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यह आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सबको आराम से समझ में आ गया होगा।